हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपने स्क्रीन को पढ़ा होगा, जी हां, उत्तर प्रदेश में आ गई भर्ती भी और विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 10th पास के साथ साथ ऑफिसर लेवल की भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है उत्तर प्रदेश विद्युत सेवा आयोग के द्वारा। मित्रों, तो एक महत्वपूर्ण खबर आप लोगों के लिए, आप देख सकते हैं 2 नोटिस रिलीज की गई है यूपीपीसीएल के द्वारा। हम पूरी खबर देखेंगे, पूरा नोटिफिकेशन रीड करेंगे, लेकिन उससे पहले चाहेंगे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन की घंटी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे तमाम रोजगार के जो अवसर की खबर हो सबसे पहले आप तक राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से पहुंचाया जा सके। तो आप देख सकते हैं मित्रों, यहाँ से 2 नोटिस जो रिलीज की गई है आज, ये महत्वपूर्ण चीज़ें भी ऐसी है। एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 03 VSA/2020 टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल। यहाँ से डाउनलोड करके आप भी रीड कर सकते हो, मैं वही नोटिस पूरा रीड करूँगा। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ से 603 VSA 1706/2020 एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/VSA/2020/AO यानी अकाउंट ऑफिसर फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट ऑफिसर के लिए। तो ये 2 नोटिस रिलीज की गई है मित्रों, 2 विज्ञापन जारी किया गया है। कब से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा, हम लोग पूरा खबर में आगे बढ़ेंगे। यहाँ से हम लोग इसमें पूरी नोटिस रीड कर सकते हैं। पहले हम इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हैं 22/10 गोमती नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, है ना। विज्ञापन संख्या 3/2020 टेक्नीशियन विद्युत उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत समूह गा की रिक्तियों हेतु सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगात्मक लिखित परीक्षा CBT के द्वारा तकनीशियन विद्युत निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता रखने वाले भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब यहाँ से तकनीशियन विद्युत के लिए है। अनारक्षित के लिए जो बात किया जाए, टोटल पद कोड तो 826 है। टोटल अनारक्षित के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 245 सीट है। OBC जो नॉन क्रीमी लेयर हैं उनके लिए 164 और SC जो शेड्यूल कास्ट के हैं 127 सीट और ST जो आप देख सकते हैं ST के लिए जो है वो 12 सीट रखी गई है और EWS जो इकोनॉमिक वीकर हैं सामान्य वर्ग से उनके लिए 60 है ना। तो ये जो है कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसी है, यहाँ पूरा मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं टोटल। और इन रिक्तियों की संख्या और वक्त अनुसार घटाने या बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास सुरक्षित है। आवेदन करने वाले भर्तियों के पास आधार कार्ड अथवा विधिमान फोटोयुक्त पहचान पत्र होना अनिवार्य होना चाहिए और विज्ञापित पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा CBT 1 से अधिक पालियों और दिवसों में कराई जाएगी। ये तो जितने फॉर्म भरेंगे उस पर डिपेंड करेगा। उक्त पदों पर आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के राज्य के मूल निवासियों को अनुमन्य है। अन्य प्रदेशों के भर्ती के लिए एक अनारक्षित वर्ग में ही आप रखे जाएंगे। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान देना है। वेतन की बात कर ले तो आप देख सकते हैं 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 27,200 है ना। और अन्य भत्ते कॉर्पोरेशन में लागू नियमानुसार देय होंगे। और शैक्षिक अर्हता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ये भी आप लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आवेदन के समय भर्ती के पास निम्न शैक्षिक अर्हता का होना अनिवार्य है। आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या फिर इसके इक्विवेलेंट समकक्ष परीक्षा हो, विज्ञान और गणित विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में निम्नांकित ट्रेडों में से एक ट्रेड में 2 वर्षीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यवसायिक प्रमाण पत्र या फिर नेशनल CBT या फिर SCBT यानी स्टेट CBT का होना आवश्यक है। अब देखते हैं इलेक्ट्रीशियन हो, इलेक्ट्रिकल हो या फिर इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण के माध्यम से। आगे बात कर लेते हैं एज के बारे में। आपकी एज 1 जनवरी 2020 को न्यूनतम 18 वर्ष और इस डेट तक 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 जनवरी 2020 इसको ध्यान देना है। आयु में जो छूट है अनुसूचित जात, जनजात, OBC नॉन क्रीमी लेयर एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित इन अगर मूल निवासी होना आवश्यक है। अभ्यर्थियों को जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं अधिकतम आयु 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है, ये भी आपको ध्यान देते चलना है ना। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 15 वर्ष यहाँ से दे सकते हैं। सेना के पूर्व वर्षों में 3 वर्ष जोड़ते हुए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। अब ये देख सकते हैं आरक्षण
फीस की बात कर लेते हैं हम लोग पहले। जो आवेदन शुल्क है वो 700 रुपया रखी गई है SC और ST के लिए, जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो। अन्य को अनरिजर्व रखा गया, अन्य स्टेट के आपको पता होगा। अन्य समस्त चाहे EWS हों या फिर अनरिजर्व हों, आपके लिए 1000 रुपया रखी गई है, ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। पेमेंट का माध्यम ऑनलाइन है, चाहे डेबिट क्रेडिट कार्ड से किसी माध्यम से, नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं। साइट ऑफिशियली देख सकते हैं www.ubpcl.org पर उपलब्ध है सभी चीज़ें। अब ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये ऑनलाइन आवेदन जो आपका है वो 1 जुलाई से शुरू होगा। कब से? 1 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन यहाँ से दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 1 जुलाई से स्टार्ट होगा और ये 22 जुलाई तक आपका चलेगा, यानी 21 से 22 दिन को आपको पूरा मौका मिलेगा इसको फॉर्म करने का। और जो परीक्षा की संभावित अवधि है वो अगस्त 2020 का द्वितीय सप्ताह रखा गया है, ये भी आपको ध्यान देते चलना है। आगे हम बात कर लेते हैं सिलेबस को लेकर के, है ना। तो सिलेबस भी देख लेना आप लोगों के लिए ज़रूरी है ना। अब यहाँ से देख सकते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में दे दिया गया है और एग्ज़ाम जो CBT होगा उसमें 1/4 आपकी माइनस मार्किंग होगा। एक MCQ बेस पे होगा, है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा MCQ। एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक निर्धारित होगा और अगर आपने गलती करेंगे तो 1/4 उसका कटिंग भी हो जाएगा, है ना। आप देख सकते हैं 1/4 दिया गया माइनस मार्किंग। सामान्य अध्ययन की बात कर ले और तार्किक ज्ञान दोनों मिलाकर के प्रश्नों की संख्या 20 होगी, नंबर होंगे अधिकतम 20। समान हिंदी हाई स्कूल समान स्तर का 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। समान अंग्रेजी हाई स्कूल समान स्तर का 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो तकनीकी विषय ज्ञान 150 क्वेश्चन होंगे उससे और 150 नंबर के, यानी टोटल 200 मार्क की ये परीक्षा आपकी होगी। चयन हेतु द्वितीय भाग की परीक्षा में कम से कम 33.5% अंक आपको प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो 67 अंक से कम अंक प्राप्त करेंगे, 200 का 33.5 जो 67 नंबर कम अंक प्राप्त करेंगे वे चयन प्रक्रिया से स्वतः बाहर हो जाएंगे। उसके ऊपर जो लोग होंगे उन्हीं पर विचार किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान देते चलना है ना। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बता दी गई हैं मित्रों। कब से ऑनलाइन आवेदन हो गए, क्या फीस होगा, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है ना। और आपकी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि जो CBT एग्ज़ाम होगा आपका वो जो है सिलेबस क्या है ना। इसको जो ध्यान देते चलना है। अभी महत्वपूर्ण यहाँ दे सकते हैं आप। प्रथम भाग की जो लिखित परीक्षा में NELET यानी CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 माइनस मार्किंग होगी और कंप्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 20 अंक 50 में से आपको लाना ही होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देते चलना है। तो ये पूरी नोटिफिकेशन इलेक्ट्रीशियन विद्युत के लिए आपके समक्ष पेश की गई है राहुल वाईफाई स्टेशन के माध्यम से मित्रों। अब हम बात कर लेंगे अकाउंट ऑफिसर के संबंध में, है ना। तो ये भी आपको देख लेना जरूरी है। पद कम है, ये तो 10th लेवल की थी, लेकिन ऑफिसर लेवल की जो विज्ञापन जारी किया गया है उसको भी देख लेना जरूरी है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं अब उसके संबंध में। अब अकाउंट ऑफिसर का जो है PDF हो गया आ गया आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेखा अधिकारी का अनरिजर्व के लिए 4 सीट हैं, EWS के लिए 3 सीट हैं, OBC के लिए 3 सीट हैं, अनुसूचित जात के लिए 18 सीट हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट रखी गई हैं, है ना। अब यहाँ से देख सकते हैं इसमें बैकलॉग भी शामिल है, स्टार का मतलब यही है ना। अब सेम कुछ प्रोसेस वही है, डेट वही है, फीस वही है अगर आप दूसरे राज्य के हैं, लेकिन यहाँ पर वेतनमान आपकी अलग है ना। ये ऑफिसर लेवल की वैकेंसी, वो समूह क्या के लेवल की है, ऑफिसर लेवल की है। 56,100 से लेकर के 1,77,500 के आपकी मैट्रिक लेवल 10 है ना। और सबसे महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन की क्या बात है, यह देख सकते हैं। अनिवार्य शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ आवेदन के समय अभ्यर्थी के पास निम्न अर्हताओं का पूर्ण धारित होना आवश्यक है। देवनागरी लिपि में हिंदी का समुचित सम्मत ज्ञान हो आपको, और ICA है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली से आप CA की फाइनल परीक्षा पास होना आपके लिए ज़रूरी है, अंतिम परीक्षा, है ना। और जो वरीयता दी जाएगी जिन लोगों को जो किसी बड़े प्रतिष्ठित निजी औद्योगिक संस्थान या पब्लिक अंडरटेकिंग विशेषकर विद्युत या फिर टेलीकॉम सेक्टर या फिर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के तहत वित्त लेखा ऑडिट शाखा में कार्य कर चुके हैं, अनुभव है, उन्हें जो है वरीयता दी जाएगी, है ना। सबसे बड़ी चीज़ एज की है,
तो आप इसमें जो है अकाउंट ऑफिसर के लिए 1 जनवरी को न्यूनतम 21 वर्ष की आयु आपने प्राप्त कर ली हो और 1 जनवरी 2020 को अधिकतम 40 वर्ष से यानी 40 वर्ष के आप उससे ज़्यादा ना हो, अन्यथा आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। छूट की सीमा ओबीसी एससी जो भी है वही सेम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। और फीस की सिस्टम भी वही है, आपको पता होगा, लेकिन यहाँ सिलेबस जो है आपके चेंज है। चयन प्रक्रिया आप देख सकते हैं, 200 अंक की लिखित परीक्षा, 25 अंक का साक्षात्कार इसमें रखा गया है ना। माइनस मार्किंग 1/4 ही होगी। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें आप तक पहुँचाई गई है राहुल वाईफाई टी चैनल के माध्यम से मित्रों, और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप लोग जरूर वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे तमाम जॉब से रिलेटेड वीडियो आपको राहुल वाईफाई टी चैनल के माध्यम से लगातार प्रोवाइड की जा सके, है ना। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने आपको साइट बता दी है www.upcl.org पे जा कर के वहाँ से पूरी PDF डाउनलोड करके आप भी इसको रीड कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।